शब्दों से मेरा संबंध। विनोबा। पहले मैं बड़ौदा में था। हाई स्कूल कॉलेज में अध्ययन चल रहा था। तब तक उपलब्ध जितना मराठी साहित्य था उसमें से बहुत सा मेरे देखने में आ गया था। अर्वाचीन साहित्य भी देख लिया था। 1916 में मैं घर छोड़कर निकला। उसके बाद जिस जिज्ञासा से गृह त्याग किया था उस जिज्ञासा के अनुरूप ही चिंतन मनन अध्ययन और जीवन साधना चली। इसलिए 1916 के बाद का साहित्य मेरे पढ़ने में नहीं आया। तब से संस्कृत में जो आध्यात्मिक साहित्य है, मराठी में जो है और भारत की अन्य भाषाएं सीखा, उनमें भी जो अत्युत्तम ग्रंथ माने गए, उनका कुछ परिचय सेवा योग के आचरण के साथ और ध्यान आदि में जीवन बिताते हुए जो अवकाश मिल सका उसमें हुआ। मराठी का मैंने बारीकी से अध्ययन किया और आगे उसी प्रवाह में संस्कृत का अध्ययन आत्मा के समाधान के लिए हुआ। लेकिन तब भी निरुक्ति और व्युत्पत्ति की मुझे धुन थी। शब्द कैसे बने, उनकी परंपरा कैसे चली, इसे भी विचार का संशोधन करते समय देखना पड़ता है। उसके लिए अनेक भाषाओं के अध्ययन की भी जरूरत थी। लेकिन मैंने मुख्यतः जनता के हृदय से संबंध जुड़े इसलिए भारत की सभी भाषाओं का अध्ययन किया। अलावा प्राचीन अरबी, फारसी, अर्धमागधी, पाली भाषाओं का भी अध्ययन हुआ। पदयात्रा में ही चीनी, जापानी, जर्मन भाषाओं का अध्ययन हुआ। यह सब सीखने में शब्दों से संबंध आता है। इसलिए शब्दों की शक्ति का जितना भान मुझे है, उतना भान साहित्यिकों में मैंने नहीं देखा। शब्द की मेरी जीवननिष्ठ उपासना। मुझे बचपन में कविता रचने का भी शौक था। एक एक कविता में 2-2, 3-3 दिन लगते थे। कविता गुनगुना कर देखने से मुझे मालूम हो जाता था कि कविता अब सर्वांग सुंदर हुई है। जब मुझे विश्वास हो जाता था कि कविता बहुत अच्छी बनी है, तब मैं वह कविता अग्नि नारायण को समर्पित कर देता था। वह यज्ञ की भावना थी। इस तरह मैंने उस समय की सब कविताएं अग्नि नारायण को समर्पित कर दी। फिर भी मेरे मित्रों ने 2-4 कविताएं छीन ली, वे आज भी बची हुई हैं। उसके बाद जब मैं ब्रह्म की खोज में घर छोड़कर निकल पड़ा तो काशी में आया। वहां गंगा के निकट मेरी कविता लिखने का शौक और बढ़ा। उस समय मैं गंगा तट पर बैठता था। वहां के शांत वातावरण में ध्यान चिंतन करके कविता लिखता था और जो अच्छी बन जाती थी उसे गंगा को अर्पित कर देता था। इस तरह अग्नि नारायण गया और गंगा आई। शायद आप साहित्यिकों को ऐसा लगे कि इस तरह कविताओं की आहुति देना अनुचित है। भगवान ईसा ने कहा है कि दीपक जलाओगे तो क्या उसे किसी पात्र के अंदर ढांक कर रखोगे? उसे तो प्रकट करना चाहिए। उसी तरह साहित्य जब सर्वांग सुंदर मालूम हो तो उसे दुनिया के सामने प्रकट करना चाहिए। कुछ लोगों की दृष्टि ऐसी होती है, परंतु मेरी दृष्टि भगवान की चीज भगवान को अर्पण कर देने की थी। उस आहुति से दुनिया का कोई नुकसान हुआ ऐसा मुझे कभी नहीं लगा, बल्कि उसके कारण मेरे अंदर एक विचार घनीभूत होता गया। भाव की शक्ति को लोग पहले नहीं जानते थे, क्योंकि भाव प्रकट होती थी और हवा में चली जाती थी, इसलिए उसकी शक्ति मालूम नहीं होती थी। परंतु अब एक तरकीब हाथ आई है। भाव को बंद करके रखना है और फिर उसकी शक्ति को प्रकट करना। उसी तरह जो साहित्य की भाप है, उसे पैदा करके अंदर ही अंदर आत्मा में हम पचाते हैं तो कुछ खोते नहीं, बल्कि उससे आत्मनिष्ठा बढ़ती ही है। मेरे मन की भूख है कि विचार को पचाना, पगाना और आत्मसात करना। जैसे भाप को बंद करके रखते हैं तब उसकी शक्ति का पता चलता है, वैसे विचारों की शक्ति भी बंद करने से प्रकट होती है। विचार को बंद करना पड़ता है, अर्थात वांगमय सिद्धि के लिए मौन की जरूरत होती है। विचार का प्रकाशन वाणी से हो सकता है, लेकिन वाणी से भी गहरी चीज है जीवन और आचरण। उसके जरिए भी विचार का प्रकाशन होता है। वाणी भी अच्छा साधन है, परंतु उससे सूक्ष्म साधन है जीवन। उसके जरिए वह प्रकट होता है। मुझे मराठी में गीता का
कविता में अनुवाद करने की प्रेरणा हुई। उसे मैंने नाम दिया गीताई, यानी गीता माँ, गीता माता। अब वह चीज महाराष्ट्र में घर घर पहुंच गई है। उस पुस्तक का बहुत आदर होता है। जब मैं सोचता हूँ कि इसका इतना आदर क्यों होता है, तो मुझे यही उत्तर मिलता है कि उसके पहले मैंने जो कुछ चिंतन मनन किया था और लिखकर अग्नि नारायण और गंगा को समर्पित किया था, उसी का यह प्रसाद है। वह मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। मैं उसे कोई साहित्यिक कृति नहीं मानता हूँ। उसमें धर्म चिंतन है। साहित्यिक जब लिखने बैठते हैं तो उन्हें ऐसा भान नहीं होता कि उन्होंने जो लिखा है उससे उन्होंने संसार पर उपकार किया है। यदि ऐसा भान हो जाए तो वह साहित्य नहीं होगा। साहित्य तो वही है जो आत्मा के सहित आत्मा के साथ चलता है। सहित यानी साथ चलने वाला साथी। इसलिए जब वह अंदर की गहराई से बाहर आता है तब सारे संसार को पावन करता है। वह किस गुहा से निकलता है किसी को मालूम नहीं है। उस गुहा में दुनिया की पहुंच नहीं है। गंगा जब बाहर आती हैं तब लोग उसे पहचानते हैं और गंगा अवगाहन करते हैं, परंतु वह किस गुहा से निकलती हैं उसे कोई नहीं जानता। मैं साहित्यिक नहीं हूँ। साहित्य की उपासना करने वाले साहित्यिक कहलाते हैं। मैं तो साहित्यिकों की उपासना